फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाघ कैव को, यानी कि हम बाघ गुफा को पूरा ही डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने अजंता कैव को भी फुल डिटेल में पढ़ा था। आज हम बाघ गुफा को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, बाघ गुफा को जानने से पहले हम इसके डायग्राम्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये देखिए बाघ गुफा है हमारी, जो यहाँ से देखिए ये पूरी हमारी जो आप देख रहे हैं ये हमारी बाघ गुफा है। ये इन पत्थरों को काट के यहाँ पर ये बनाई गई है, ये देखिए इस तरीके से। और कुछ और भी हमारे पास पेंटिंग्स हैं इसकी, यहाँ पे देखिए। और देखिए ये बाहर से देखने में पूरा इस तरीके से ये देखने में लगता है। यहाँ पे ये प्लम है, यहाँ पे ये देखिए। और ये देखिए ये हमारी पूरी ही बाघ गुफा की यहाँ पे पिक्चर्स है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी बाघ गुफा को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बाघ कैफ को। इसमें हमारी क्या है, बाघ गुफा। ये हमारी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी बौद्धकालीन चित्रकला है, यानी कि बौद्ध काल से रिलेटेड है बाघ गुफा। और ये हमारी, इसका अगर हम बात करें तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक की हमारी ये गुफा पर्द है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अजंता कैफ जो जो हमारी अजंता कैफ थी और बाघ गुफा दोनों ही एक जैसी है। बाघ गुफा जो है हमारी, वो अजंता गुफा जो गुफा नंबर 1 और 2 बाघ गुफा के समकालीन है। यानी कि जो हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाघ गुफा किसके समकालीन है, तो अजंता गुफा के समकालीन है। गुफा नंबर कौन सी, गुफा नंबर 1 तथा 2 के समकालीन है। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को बात करते हैं तो उससे पहले हम ये पता करते हैं कि आखिर वो है कहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी जानते हैं कि आखिर ये गुफा हमारी है कहाँ। देखिए, तो ये वर्तमान समय में हमारी ये गुफा कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ, मध्य प्रदेश में है। जिला कौन सा है, धार जिला है। धार जिला में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि हमारी। और राज्य कौन सा पड़ता है, तो अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य जो है वो हमारा ग्वालियर राज्य में पड़ता है। बाघ गुफा, और हमारी ये कौन सी गांव में है, बाघ गुफा जो हमारी है बाघ गांव में ही पड़ती है। अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ये गुफा बाघ गुफा पड़ती है। नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो वाघिनी के किनारे फैली विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में 675 मीटर में फैली हुई है। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि ये कहाँ पर है, हमारी मध्य प्रदेश में पड़ती है, ग्वालियर राज्य में है, धार जिले में है, इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इससे बात करें हम अजंता से कितनी दूरी पर है, तो अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव कौन सा पड़ता है, बाघ गांव। देखिए, आप इसको कैसे याद रखते हैं, बाघ कैव है, कौन सा है हमारा, बाघ कैव है, तो इसलिए हमारी बाघ गुफा है, तो कौन सा गांव पड़ेगा, बाघ गांव पड़ेगा। फिर देखिए, नदी कौन सी हमारी, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बाघनी, बाघनी नदी के किनारे फैली विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में 675 मीटर में फैली हुई है। यानी कि 675 मीटर में हमारी ये कौन सी है, बाघ गुफा फैली हुई है। अब देखिए, इसकी बात करें हम प्राचीन नाम की, तो देखिए इसका प्राचीन नाम क्या है, कलायन। तो प्राचीन नाम इसका कलायन है। पुरातत्व विभाग की 1929 वाली जीर्णोद्धार योजना के समय पांडव गुफा में प्राप्त ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। तो देखिए, प्राचीन नाम इसका क्या है, कलायन नाम है, जिसमें हमें क्या हुआ था, पांडव गुफा, यानी कि जो हमारी ये बाघ गुफा थी, इसमें क्या एक ताम्रपत्र मिला था। ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग हमारा पता चला था कि इसको प्राचीन नाम में कलायन के नाम से पता करते हैं। ठीक है। स्थानीय लोग इसको किस नाम से पुकारते थे, पंच पांडव या पांच पांडव के नाम से पुकारते थे। देखिए, खोज, अगर हम इसकी खोज की बातें हैं तो किसकी खोज किसने करी थी, सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंगरफील्ड ने इसकी खोज करी थी। देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट डेंगरफील्ड, यानी कि डेंगरफील्ड, यानी कि देखो इसको डेंगर डेंगर कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिए, बाघ है, बाघ को हम, बाघ कैसा होता है, खतरनाक होता है, डेंजर होता है, तो डेंजर से आप क्या लिखेंगे, डेंगरफील्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसकी खोज कौन सी सन में हुई थी, सन 1818 ईस्वी में हुई। तो इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, मुंबई के साहित्य विनिमय संघ के 2nd अंक में छपाया था। ठीक है। तो कहाँ पर मिलता है, डेंगरफील्ड जो थे उन्होंने क्या था, विवरण मुंबई के साहित्य विनिमय संघ के 2nd अंक में छपवाया था। ठीक है। अगला देखते हैं हम इसको, देखिए देख मिनट रुकिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, देखिए अब देखिए हमने इसकी खोज की बात करी। अब देखिए, इनके बाद, यानी कि जो डॉक्टर डेंगरफील्ड थे, उनके बाद डॉक्टर इम्पे ने भी इन गुफाओं का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया था। कब किया था इन्होंने, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी, इनकी एक पुस्तक का नाम है, जो कर्नल C.E. ब्लूवर्ड ने। ठीक है। तो इनकी एक पुस्तक का नाम है डॉक्टर इम्पे की रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी। इस पे इन्होंने अपने मतलब कि बाघ गुफा के बारे में यहाँ पर जिक्र किया था। अब देखिए, इसके उद्देश्य की बात करें हम, देखिए ये हमारे प्रॉपरली हैंड्स नोट्स हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है। तो चलिए, अब इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था इसका, देखो महायान से हमारी ये संबंधित है। महायान संबंधित, महायान हमारी कौन सी, मैंने, अगर आपने हमारी अजंता कैफ की वीडियोस देखी होंगी तो आप, अगर आपने मेरी अजंता कैफ की वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको वहाँ पर हीनयान महायान दोनों के बारे में ही फुल डिटेल में बताया। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, महायान गुफाएं कौन सी होती है, जिसमें मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, वो हमारी कौन सी गुफाएं होती थी, महायान गुफाएं होती थी। ठीक है। तो ये हमारी जो कैव है वो महायान से संबंधित है। बौद्ध धर्म का इस पर मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का इसमें मुख्य केंद्र रहा है। अगले देखिए, आवास हेतु
प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए आकृतियाँ बनाने वाले कलाकार, देखो यहाँ पर हमारे आकृतियाँ बहुत से कलाकारों ने बनाई है, जिसमें हमारे जो फेमस जो है वो उसमें कौन कौन से आते हैं, मुकुल चंद्र डे आते हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे नंदलाल बसु तथा अस्मित कुमार हल्दर आते हैं। ठीक है, देखिए मुकुल चंद्र डे ने कब बनाई थी, 1925 में बनाई थी, लेकिन कहीं कहीं जगह पे हमें 1920 भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए नंदलाल बसु तथा अस्मित कुमार हल्दर ने 1910 ईस्वी में बनाई थी। देखिए खाली अस्मित कुमार की बात करें तो 1910 में बनाई थी, और नंदलाल बसु और अस्मित कुमार हल्दर दोनों की बात करें तो इन्होंने सन 1921 ईस्वी में दोनों ने मिलकर इसकी मतलब इसके चित्र को बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं और भी कलाकार थे, जिसमें सरेंद्रनाथ थे, एम.एस. भाण थे, ए.वी. भोसले थे, श्री बी.बी. जगपत थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ का पत्थर सॉफ्ट है, जिसकी वजह से लेख व मूर्ति या अलंकरण का निर्माण नहीं हो पाया, यानी कहा जाता है कि यहाँ का जो पत्थर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे लेख या मूर्ति जो थी वो यहाँ पर इनका निर्माण नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें चित्र की बात करें तो देखिए हमें जुलूस के चित्र पर एक काक्षर मिला है, जो किससे, हिरोंजी रंग से लिखा हुआ मिला है। आपसे पूछ रहा है कि जुलूस का चित्र हमें किस रंग से मिलता है बाघ गुफा में, तो किस रंग से मिलता है, हिरोंजी रंग से मिला, और कौन सा अक्षर है, तो का अक्षर है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या है, श्री M.B. गेरडे के अनुसार 6 से 7वीं शताब्दी इस गुफा का निर्माण काल माना गया है, और विसेंट स्मिथ के नाम से अगर देखें तो उन्होंने 626 से 628 ईस्वी काल माना है। ठीक है, अब देखिए गुफा का नामकरण, अब देखिए नामकरण यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे हमारी कुल गुफाएं कितनी है, 9 गुफाएं हैं, टोटल 9 गुफाएं यहाँ पे, जिसमें से देखिए हमारी क्या है, देखिए यहाँ की सारी गुफा बिहार गुफाएं हैं, बस 4 ही चैत्य गुफाएं हैं। देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी गुफाएं वो सारी क्या है, बिहार गुफाएं, केवल 4 ही चैत्य गुफाएं हैं। अब देखिए गुफाएं के हमारे नाम देखिए कौन सी, सबसे पहले नंबर की जो कैब है वो उसका क्या नाम है, ग्रह गुफा। सेकंड हमारी जो है पंच पांडु, जिसको हम पांडु गुफा कहते हैं या फिर गुफसाई गुफा के नाम से भी जानी जाती है। फिर हमारी तीसरी गुफा है वो है हमारी हाथी खाना। चौथी गुफा हमारी रंग महल है। पांचवी गुफा का नाम पाठशाला है, और छठी गुफा का नाम हमारा शिक्षकों का निवास स्थान है। शिक्षकों का निवास स्थान है। अब देखिए ये हमारी 6 गुफाएं, वैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यहाँ पे 9 गुफाएं, देखिए 9 गुफा है हमारी, पर जो क्या है 3 गुफाएं जो हमारी हैं, यानी कि 7, 8 और 9। ठीक है, इन गुफाओं के हमारी क्या है, हमें नाम नहीं पता है, क्योंकि इनकी गुफा क्या है, जो मार्ग था वो उनका ख़त्म हो चुका है, इस वजह से हमें इन गुफाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो टोटल आपको यहाँ पर केवल और केवल 6 गुफाएं याद रखनी है। ये आपको लाइन वाइज ही याद रखनी है कि फर्स्ट नंबर की कैब कौन सी है, सेकंड नंबर की कैब कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी कैब आती है, फोर्थ नंबर पे कौन सी कैब आती है, फिफ्थ नंबर पे कौन सी आती है, और सिक्स नंबर पे कौन सी कैब आती है। देखिए देखिए सबसे पहले हम बात करें गुफा नंबर 1 की, तो गुफा नंबर 1 में हमारी कौन सी है, ग्रह गुफा है, इसका नाम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मगधिकारियों का निवास स्थान। ठीक है, अब देखिए पंच पांडु दूसरी गुफा जो हमारी गुफा है, उसमें क्या है, हमारे कुछ अवशेष बचे हैं, यानी कि ज़्यादातर अवशेष हमारे क्या है, खराब। देखिए पहले के जो यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब सरकार की तरफ से इस गुफा को कोई भी आरक्षण नहीं मिला है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग घूमने आते थे, इसको देखने आते थे, वहाँ पे वो नौजवान लोग क्या करते थे, इन यहाँ पे पेंटिंग को उन्होंने ख़राब कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पेंटिंग कुछ ख़राब हो चुकी है, कुछ ही अवशेष हमें यहाँ पे बचने को मिलते हैं, जिसमें से हमारी गुफा नंबर जो 2 है पंच पांडु गुफा, उसमें भी हमें कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। हाथी खाना है, जिसमें हमें भी वहाँ से भी कुछ अवशेष मिलते हैं। और देखिए शिक्षकों का निवास स्थान, यहाँ पर हमारी कोई पेंटिंग नहीं है। पाठशाला, इसमें भी व्याख्यान मंडल है केवल, यानी कि एक तरीके से जो हमारी पाठशाला हुआ करती थी वो हमारी यहीं पे होती थी। फिर देखिए हमारे उसमें जो सबसे ज़्यादा अवशेष हमें मिले हैं वो गुफा नंबर 4 से मिले हैं, यानी कि गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 हमारी दोनों ही इंपॉर्टेंट गुफा हैं, क्योंकि इस गुफा नंबर 5 से हमें जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि गुफा नंबर 4 हमारी बाघ गुफा में गुफा नंबर 4 क्या है, तो कौन सी है, रंग महल उसका नाम है, और गुफा नंबर 5 कौन सी है, पाठशाला है। ठीक है, तो इनमें हमें सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा जैसे मैंने आपको बताया 7, 8 और 9 का मार्क अवरोध है, यानी कि नाम नहीं पता चला। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे गुफा, देखो पहले ग्रह में थे, कहाँ थे, पहले घर में थे, फिर 5 भाइयों ने हाथी मिला, 5 भाइयों को हाथी मिला, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 5 पांडु गुफा। फिर हाथी मिला तो इसको हाथी खाना, उस पर रंग लगाकर क्या होगा, उस पर रंग लगाया, जिसको हम क्या कहेंगे, रंग महल कहेंगे। फिर ट्रेनिंग के लिए उसको कहाँ भेजा गया, पाठशाला। ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है, पाठशाला जाया जाता है, इसलिए हमारी 5वीं नंबर की कैब कौन सी हो जाएगी, पाठशाला हो जाएगी। फिर हमारा क्या है, शिक्षकों ने दी, मतलब पाठशाला ले गए और शिक्षकों ने दी, शिक्षकों ने क्या दी, शिक्षकों ने ज्ञान दिया, जिसको हम क्या कहेंगे, शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक है, इस तरीके से आप ये 6 गुफा के नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रों की, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये हमने गुफा की बात की, अब देखिए यहाँ पर चित्र, आज हम इसको पूरा ही अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चित्र, देखिए चित्र कौन से, देखो हमें यहाँ पर रंग महल में जो कौन से चित्र, गुफा नंबर 5 के ये चित्र हैं, गुफा नंबर 5 के ये चित्र हैं। देखिए कौन कौन से चित्र मिलते हैं, वियोग, मंत्रणा, देव पुरुषों का आकाश वितरण, गायिकाएं, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, शोभा यात्रा, यहाँ से का अक्षर मिलता है। तथा यहाँ पर हमें एक और चित्र भी मिलता है, जिसको हम क्या, हाथी का जुलूस कहते हैं, हाथी का जुलूस का यहाँ पर हमें चित्र मिला है। ठीक है, और क्या, 17 अश्वों का चित्र, यानी कि 17 अश्वों का चित्र भी मिला। देखिए मैं यहाँ पर अलग से कुछ नोट डाउन कराई, आप उसको भी नोट डाउन करते रहिए।
ठीक है। 17 अश्वों का चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, तो रंग महल में हमें कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं? वियोग, मंत्रणा, देव पुरुषों का आकाश वितरण, गायिकाएं, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं, शोभा यात्रा, जुलूस का चित्र और 17 अश्वधारियों का चित्र मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारी रंगों की शैली। देखिए यहाँ पर जो शैलियाँ थी उनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, रंगों की दो शैलियाँ हैं, यानी कि दो कालक्रम के परिचायक कौन कौन से? पहले क्रम में हमारे कौन से कलर आते हैं? काला, सफ़ेद, हिरौंजी, यानी कि VSH। ठीक है, V से ब्लैक, S से वाइट, सॉरी BWH। ठीक है, BWH से क्या याद रखेंगे? V से ब्लैक, W से वाइट और H से हिरौंजी। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्रम में हमारे आते हैं वो कौन से? लाल, पीला, नीला। सब देखिए तीनों में लाला लाला आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सेकंड क्रम हमारा कौन सा था? लाल, पीला, नीला। ठीक है, तो दो क्रम थे, पहला था काला, सफ़ेद, हिरौंजी, दूसरा था लाल, पीला, नीला। तो आपको ये अच्छे से याद रखना। अब देखिए फिर हमारे आते हैं यहाँ पर, हमारी जो इंपॉर्टेंट बात थी सारी यहाँ पर खत्म होती है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जो अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या है हमारा? 5वीं गुफा में मुर्गी और चूजे का चित्र, यानी कि कॉल खंडालवाला ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें 5वीं गुफा में मुर्गों और चूजे का चित्र मिला है, जो किसने कहा है? कॉल खंडेलवाला ने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? रंग महल के बरामदे में बने चित्र जो है वो उनका साइज़ कितना है? 45 × 6 फीट में इसका साइज़ है। अगला देखिए, रंग महल में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा है। किसकी? रंग महल में जो है पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा हमें मिली है। ठीक है, अगला देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाघ गुफा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा कौन से गुफा नंबर मिली है? तो रंग महल में मिली है, यानी कि रंग महल हमारी कौन से नंबर की गुफा है? आप ये लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किन किन ने मेरी इस क्लास को ध्यान से पढ़ा है। अगला देखिए, फिर हमारे क्या है, यहाँ की जो चट्टानें वो कैसी? भुरभुरे बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किस तरीके से? भुरभुरे बलुआ पत्थर से यहाँ पर बनी हुई है। अगला देखिए, फिर देखिए अब हम बात करते हैं टेम्परा। देखिए यहाँ पे रंग कौन सा किया है? टेम्परा रंग का यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि टेम्परा रंग से यहाँ पे चित्रण किया गया है। आगे देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार अजंता से श्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों का विद्वानों के अनुसार क्या कहना है कि ये यहाँ के जो चित्र हैं बाघ गुफा के, वो कैसे? अजंता गुफा से भी श्रेष्ठ चित्र यहाँ पर बाघ गुफा में हमें देखने को मिलते हैं। और बाघ गुफा हमारी किसके समकालीन है? अजंता गुफा के समकालीन, गुफा नंबर 1 तथा 2 के समकालीन। ठीक है, आगे देखिए, इसकी प्रतिलिपियाँ कहाँ रखी गई हैं? गुजरी महल संग्रहालय में रखी गई हैं। ठीक है, कहाँ पर रखी गई हैं? गुजरी महल संग्रहालय में रखी गई हैं, ग्वालियर। और देखिए कौन से राज्य? ग्वालियर राज्य के, कहाँ? ग्वालियर राज्य के गुजरी महल संग्रहालय में। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ रखी गई हैं? तो गुजरी महल संग्रहालय में रखी गई हैं। कहाँ के? ग्वालियर की। ठीक है, अगला देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित की गई थी, यानी कि 1951 ईस्वी में इसको क्या, जो हमारी गुफा बाघ गुफा है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। सार्वधिक उल्लासपूर्ण जीवन का चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत है। सर्वाधिक लौकिक गुफाएं बाघ की हैं। नीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 2 स्थान पर कदली केला वृक्ष का भी अंकन किया गया। देखिए जोगीमारा गुफा में, अब एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा कि क्या जोगीमारा गुफा में कदली यानी कि केले के वृक्ष के पेड़ का अंकन हुआ है कि नहीं हुआ? ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और सेकंड हमारा कौन सा था कि इस जो हमारा बाघ गुफा है ये किसके समकालीन है? इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? यहीं पर बागेश्वरी देवी का मंदिर भी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है? बागेश्वरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए हमारी ये यहाँ पर कुछ बाघ गुफा की हमारी डिटेल थी जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लिया। तो हमारी ये बाघ गुफा यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये मैं पेंटिंग दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये कुछ पेंटिंग्स है। देखिए ये देखिए हमारे यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारे किसका वियोग का एक चित्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये नारी की लड़की और मतलब जो ये जो फीमेल है ये क्या है, यहाँ पर जो वियोग में बैठी हुई है और इसके आसपास के सारी जो लोग हैं वो इसको क्या सलाह देते हुए यहाँ पर दिखाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये चित्र देखने को मिलता है। और आगे और देखिए, ये देखिए हमारा हाथी का जुलूस जो मैंने आपको बताया, ये देखिए हाथी का जुलूस हमें यहाँ पर एक चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हमारा कुछ हाथी का जुलूस एक ये भी चित्र है। ठीक है, जो हमारी कैप पेंटिंग का भी चित्र है। ठीक है, फिर देखिए कुछ ये यहाँ पर हमें साफ तरीके से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर इसमें दिखाया क्या है, पर ये हमारा कुछ इस तरीके से चित्र है जिसको आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखाती हूँ, बस जूम करने हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी सी क्लियरिटी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर देखिए कुछ तरीके से हमें यहाँ पे चित्र देखिए। फिर देखिए हमारे रंग महल में, जैसे मैंने आपको बताया था, रंग महल में हमें यहाँ पे मिलती बुद्ध प्रतिमा मिली थी। ये देखिए जो बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो अब हमारी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हमारे कुछ चित्र थे बाघ कैप के। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर ही यहाँ पर बाघ गुफा कंप्लीट होती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद में इसके MCQ भी लाऊंगी, तो अगर आपको मेरे वो MCQ देखने हैं तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको मेरी चीज़ मतलब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की थैंक यू।